Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum 3 class. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to start our chapter number 2, that is the wooden bowl. Lakdi ka pyala. First of all, I'll share the objectives of this lecture. Students, after this lecture, you will be able to share meanings of difficult vocabulary, describe the lesson in your own words, fill in the blanks given in assessment. Students, आज हम difficult words के meaning पढ़ेंगे, lesson की reading करेंगे और इस lecture के बाद आप जो lesson मतलब पढ़ा है आपने उसको अपने words में explain कर सकेंगे और assessment में जो blanks दी गई हैं आप उनको easily fill कर सकेंगे. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं एंड द फर्स्ट वर्ड इज चिजल. चिजल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अ मेटल टूल यूज्ड टू कट एंड शेप वुड, यानी कि लकड़ी को काटने उसको शेप देने के लिए जो मेटल टूल यूज होता है उसको चिजल कहते हैं. उर्दू में इसको क्या कहते हैं? छेनी. नेक्स्ट इज क्लमसी. स्टूडेंट्स क्लमसी का क्या मतलब है? लैकिंग स्किल, ऑकवर्ड, यानी कि अनाड़ी या फिर बेढंगा. कंप्लेन. कंप्लेन का क्या मतलब है? टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. उर्दू में नहीं क्या है इसका? शिकायत. नेक्स्ट इज कपल. टू पीपल हु आर मैरिड. इसका उर्दू में नहीं क्या है? जोड़ा या जोड़े. ठीक है. अर्न्ड. रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, यानी कि जो काम किया जाए तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसको कहते हैं कमाना. ठीक है, या कमाया. अर्न्ड, कमाया. फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग, जाकर लाना. नॉड ऑफ, टू गो टू स्लीप, यानी बैठे बैठे सो जाना या फिर जैसे ही मतलब ऊँगते हैं तो ऊँगते हुए जो मतलब हमारा जो सर हिलता है तो उसको कहते हैं नॉड ऑफ. ठीक है, या बैठे बैठे सो जाना. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 14. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. स्टूडेंट्स, एक दफा का जिक्र है कि जर्मनी के एक छोटे से टाउन में एक कर्ट नामी आदमी रहता था. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और उसकी जो बहू है थेक्ला उसके साथ रहता था. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. वो सब एक छोटे से घर में रहते थे जो कि टाउन के मिडल में एक गली के एंड पे था. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. Manfred एक कारपेंटर था, यानी कि बढ़ई था, और उसने मतलब जितना भी वक्त गुजारा वो वर्कशॉप में, मतलब उसके घर के साथ एक वर्कशॉप थी उसमें काम करते हुए गुजारा. He had learned carpentry from his father. और उसने कारपेंट्री यानी कि जो बढ़ई का काम था ये अपने बाप से सीखा था. Who had been a famous carpenter in his days, जो कि अपने वक्त में बहुत ही मशहूर बढ़ई हुआ करता था. Kurt had taught his son well. Kurt ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सिखाया था. And the son earned a good living. और उसका बेटा बहुत अच्छा कमाता था. He made furniture for the people of the town. वो टाउन के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग. और वक्त के साथ साथ मतलब जब भी उसको वक्त मिलता तो वो साथ साथ कार्विंग भी करता था. स्टूडेंट्स, कार्विंग करने का मतलब होता है नक्शो निगार करना किसी चीज पे. तो वो लकड़ी के ऊपर नक्शो निगार का काम भी करता था. द यंग कपल Manfred and Thekla had a son called Wilhelm.
और ये जो यंग कपल था मैनफ्रेड और थेक्ला का, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम विलियम था. द बॉय liked to sit in the workshop and watch his father. और लड़के को अब वर्कशॉप में बैठ के अपने फादर को देखना बहुत अच्छा लगता था. As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. जैसे जैसे मतलब वो बड़ा हो रहा था, एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, ही हेल्प हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. वो तो चीजों को उठा के लाने में वो अपने फादर की मदद करता था. ही लर्न्ड टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. उसने चीजों को साफ करना और उनका ख्याल रखना सीखा या सीख लिया. ही लर्न्ड हाउ टू यूज अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिजल. उसने ये सीख लिया कि सॉ, हैमर और चिजल, इनको किस तरह से यूज किया जाता है. एंड हिज ग्रैंडफादर taught him to carve wood into wonderful shapes. और उसके ग्रैंडफादर ने उसे लकड़ी के ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार करना भी सिखाया था. तो स्टूडेंट्स क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को देखकर सीखते हैं, यानी वो अपने फादर को ऑब्जर्व करता रहता था, तो उसने भी मतलब थोड़ा बहुत ना सीख लिया था कि जो आरी है या हथौड़ी और छेनी वगैरह, इनको किस तरह से यूज किया जाता है. और इसके अलावा उसका जो ग्रैंड फादर यानी कि जो कर्ट था, उसने उसको थोड़ा नक्शो निगार का काम भी सिखा दिया था. द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. अब ग्रैंड फादर जो था यानी जो कर्ट था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था और दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, his eyes were dim and he couldn't see well. और वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था और उसकी मतलब जो आईसाइट थी वो भी वीक हो रही थी. उसको मतलब अच्छी तरह से नजर भी नहीं आता था, वो ठीक से देख नहीं पाता था. समटाइम्स his hands shook. बाज औकात उसके हाथ हिलते. एंड समटाइम्स he sat in a chair and nodded off. और बाज औकात ऐसा होता कि वो चेयर पर बैठे बैठे सो जाता. In the evenings, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. शाम में जब वो खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते थे, तो मैनफ्रेड और थैकला उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते. ही वॉज स्लो एंड क्लमजी. वो बहुत ही ज्यादा मतलब सुस्त सा था. ही समटाइम्स broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. He was an old man after all. कभी उसके हाथ से चम्मच गिर जाता, कभी वो ग्लास तोड़ देता और कभी वो सूप अपने कपड़ों पे गिरा लेता. आखिरकार वो बूढ़ा आदमी था. One day during evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन शाम के खाने के दौरान बूढ़े आदमी से प्लेट फर्श पर गिर गई. क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 tiny pieces and the food fell all over the place. तो जो प्लेट थी वो सैकड़ों टुकड़ों में बट गई, यानी कि सैकड़ों टुकड़े हो गए उस प्लेट के, और जो खाना था वो नीचे फर्श पर गिर गया. ओके स्टूडेंट्स, हम माइंड मैप के थ्रू लेसन रिवाइज करते हैं कि जर्मनी के स्मॉल टाउन इन जर्मनी, कर्ट एंड हिज फैमिली, यानी कि जर्मनी के एक छोटे से टाउन में कर्ट और उसकी फैमिली रहते थे. एक छोटे से घर में उसकी फैमिली में कौन कौन था? उसका बेटा मैनफ्रेड और उसकी वाइफ थेक्ला और उनका एक बेटा विलियम. ठीक है. ओल्ड मैनफ्रेड आ कारपेंटर, फिर हमें बताया गया कि मैनफ्रेड जो था वो एक कारपेंटर था और उसने कारपेंट्री अपने फादर यानी कि कर्ट से सीखी थी और वो बहुत अच्छा कमा रहा था और इसके अलावा वो कार्विंग भी करता था. बॉय ऑब्जर्व्ड हिज फादर एंड लर्न टू यूज टूल्स. फिर हमने पढ़ा कि जो विलियम था मैनफ्रेड और थेक्ला का बेटा, वो अपने फादर को ऑब्जर्व करता रहता था और उसको ऑब्जर्व करते हुए देखकर मतलब ऑब्जर्व करते करते उसने बहुत सारी चीजें सीख ली. उसने सीख लिया कि जो टूल्स हैं उनको किस तरह से साफ रखना है, किस तरह से उनको यूज करना है. और उसके ग्रैंडफादर यानी कि कर्ट ने उसको कार्विंग भी सिखा दी थी थोड़ी बहुत. ओल्डर स्लो एंड क्लमजी ग्रैंडफादर, फिर हमने पढ़ा
कि जो ग्रैंडफादर था वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी आईसाइट भी वीक थी और उसके हाथ कांपते थे और उसके हाथों से मतलब चीज़ें गिर जाती थी, वो चेयर पे बैठे-बैठे सो जाता था। ड्रॉप द प्लेट ऑन द फ्लोर। और फिर लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक दिन शाम के खाने के दौरान उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और प्लेट जो थी वो टूट गई। Okay, students, it's your assessment time. Fill in the blanks. Manfred was a dash and spent all his time in a workshop next to the house. So students, Manfred क्या था? Carpenter था, ठीक है? Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop next to the house. From time to time, he did some carving. He was very slow and dash. तो students, ये कर्ट की बात हो रही है, तो कर्ट जो था वो बहुत slow और क्या था, आपने लेसन की रीडिंग करके ये ब्लैंक्स फिल करनी है। The old man dropped the dash on the floor. His eyes were dash and he couldn't see well. His father taught him to dash wood into wonderful shapes. Okay, students, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.